हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पजल नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, तो पहले आप पॉज करके खुद बना के देखो, देन इसका सलूशन देखो। तो स्टार्ट करते हैं। 8 persons A B C D E F G H आर सिटिंग इन द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो ये जब इन्होंने बोल दिया सारे पर्सन सेंटर को देख रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेंटर की तरफ कोई आउटसाइड, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाना था, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बन जानी थी। अब 4 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडल एंड 4 आर कॉर्नर। तो इसको हम करेंगे थ्रेड मेथड से, जो हमारा स्क्वायर होगा उसको हम खोल देंगे। ठीक है, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। तो डाटा लिखते हैं सबसे पहले हम, ओनली 2 पर्सनस ए एंड ई। ठीक है, ए एंड ई के बीच में 2 पर्सनस हैं। हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल। जो ई है वो टेबल के मिड पे बैठा है। मिड मतलब जैसे ये टेबल है हमारा स्क्वायर वाला, जो ई है वो या तो इस यहाँ पर बैठा होगा, या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये बोलते हैं मिड। तो ये मिड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ। ठीक है, एंड दूसरा द वन हु, आगे आगे इनकी बात आ गई फेसिंग वाली। ठीक है, तो फेसिंग देखो। अब स्क्वायर में जो 8 पर्सन बैठेंगे, तो कौन किसके ऑपोजिट बैठेगा या फेस कर रहा होगा, तो कैसे पता करेंगे। देखो, इसका फॉर्मूला है n/2 - 1। ठीक है, जैसे अब 8 पर्सन हैं, तो 8/2 - 1 ये आ जाएगा 3। तो जैसे अगर यहाँ पर a है, ठीक है, तो a किसके ऑपोजिट बैठेगा, तो वो पर्सन 3 छोड़ के बैठेगा। a 1 2 3, जो 3 पर्सन छोड़ के चौथा पर्सन आएगा वो ऑपोजिट होएगा ए के, क्योंकि यहाँ पर 3 आया है हमारे फॉर्मूले लगाने के बाद। ठीक है, तो 3 का मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन ए है, वो 3 पर्सन छोड़ के अगर हम चलते हैं आगे, 1 2 3 छोड़ के आगे पहुँच गए, वो ए के ऑपोजिट होगा। ए उसकी तरफ देख रहा होगा, ए फेसिस दिस पर्सन, ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर 3 आ गया था। अब द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यहीं पर बना के देखते हैं। ई का लेफ्ट ये वाला आ गया। ई का लेफ्ट कौन सा आ गया भाई, ये वाला आ गया ई का लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो मैं सबको ऐसे मानूंगा इसकी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, ऊपर सेंटर है। तो जो ई से लेफ्ट की तरफ बैठता है वो फेस करता है वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, जो सी के राइट पे बैठा है। जो सी के राइट पे बैठा है ये ई के लेफ्ट वाले को फेस करता है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया, तो इसको नोट करते हैं। सी के लेफ्ट वाला ये वाला, ठीक है, ये फेस करता है ई के लेफ्ट वाले को, सॉरी सी का राइट वाला ई के लेफ्ट वाले को फेस करता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। D इज़ एडजेसेंट टू नीदर G नोर B। तो जो हमारा D है वो G के एडजेसेंट भी नहीं है, B के एडजेसेंट भी नहीं है। ठीक है, 2 आ गए 2 आ गए हमारे पास। देन उसके बाद क्या कह दिया उन्होंने, D सिट्स आइदर इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। तो हमारा जो D है वो या तो राइट की तरफ बैठता है और लेफ़्ट की तरफ। तो डी ए भी पॉसिबल हो सकता है और ए डी। इमीडिएट बोला है तो साथ में आएंगे, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एच सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो देन हम 4th लिखते हैं यहाँ पर, थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेफ्ट आ गया, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। ये वाला हमारे पास आ गया थर्ड लेफ्ट। ठीक है, हाँ, जो ये हमारा थर्ड लेफ्ट है सी का, वो एच के ऑपोजिट बैठा है, तो ये एच के ऑपोजिट है। ठीक है, ये है एच के ऑपोजिट। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो ये भी मैंने लिख दिया। आगे हमारे पास आ गया एफ इज एडजेसेंट टू नीदर जी नोर सी।
अब एफ जी के एडजेसेंट भी नहीं है, सी के भी नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं, हम इसकी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो स्टार्ट। अब स्टार्टिंग हम करते हैं इस वाले से, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से, ए 2 छोड़ के ई। ठीक है, ए ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, ए 2 छोड़ के ई। ई बैठा है मिड पे, मतलब ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको अप्रोच बनानी है अपनी। ठीक है, उसके बाद ई के जो लेफ्ट वाला है, मतलब ये वाला ई का जो लेफ्ट है वो किसको फेस कर रहा है, सी के राइट वाले को। ठीक है, सी का राइट वाला। तो अब ई का जो लेफ्ट वाला है ये फेस किसको करेगा, 3 छोड़ के आएगा वो। ठीक है, तो 3 छोड़ के आएगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ये सी के राइट वाले को। तो 1 2 3 छोड़ के ये वाला फेस कर रहा है, ये वाला फेस कर रहा है इसकी तरफ, 3 छोड़ के आ गया। ये वाला फेस कर रहा है इसकी तरफ, एंड ये सी के राइट में बैठा है, तो सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। 1 1 2 3, 1 2 3 आ गया। ये वाला फेस करेगा इसकी तरफ, एंड ये वाला सी की राइट पे बैठा है। समझाया कि नहीं आया? अब देखो सी का जो राइट वाला है ये वाला, इसका फेस है ई के लेफ्ट वाले के पास। तो ई का लेफ्ट वाला देखो 3 छोड़ के, हमें जब बनाया ना था 3, तो 3 का रूल बन गया, 3 छोड़ के ये एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। उसके बाद हाँ, इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब ई के राइट में भी ले सकते हैं हम वो वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए जो कि सेंटर पे बैठा है, फिर ये वाला ई। तो अब सेम हमको क्या पता लेफ्ट में बैठा होगा, राइट में भी हो सकता है, तो उसका भी देखते हैं। अब जो ये वाला है ये सी के राइट वाले को देख रहा है, 1 2 3, ये देखेगा इसको 3 छोड़ के। ठीक है, एंड ये वाला जो है ये सी के राइट पे बैठा है, तो इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बनाते हैं सी, ये देखो। ठीक है, अब ये वाला ई के लेफ्ट वाला जो है ये देखेगा सी के राइट वाले को। देखो 3 छोड़ दिए, 3 छोड़ के हमारे पास ये मिल गया। तो उसके बाद ये भी सेंटर पे, कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, इतना हमारे बन गया। तो देन अब आगे हम देखेंगे डी एंड ए एडजेसेंट हैं, तो उसके बाद डी इधर भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं फिर डी की। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार से ओ बना लूँगा। ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, इसका मैं एक और कॉपी निकाल लूँगा। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं पहले हम। अब जो डी है वो साथ में बैठा है ए के, ये वाली पॉसिबिलिटी। तो डी लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी। इधर लेफ्ट में ले लिया, इधर राइट में ले लिया। ठीक है, तो देन आ गया हमारे पास डी के साइड में बी भी नहीं बैठ सकता, जी भी। तो यहाँ पर बी भी नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा, यहाँ पर बी जी नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास आ गया ये वाला, सी का थर्ड लेफ्ट एच को फेस कर रहा है, सी का थर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, एक यहाँ पर ले लेते हैं, तो टोटल 8 हो गए हमारे पास। इधर भी 1 2 3 4 8 पूरे कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, जो सी का थर्ड लेफ्ट है एच को फेस कर रहा है। अब सी का थर्ड लेफ्ट देखते हैं, सी आ गया, फर्स्ट लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, सॉरी फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये वाला आ गया। ठीक है, थर्ड लेफ्ट है जो एच को फेस कर रहा है, एच को, मतलब इसमें से 3 छोड़ के एच आएगा। अब 1 2 3 एच यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 3, तो एच की प्लेस ये वाली आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं अब हम, एच ये वाला आ गया। ठीक है, ऊपर भी देखते हैं सिमिलरली 2 केस। जब आप स्पीड में बनाओगे तो आपसे बन जाएगा, बहुत इजी है ये।
सी का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये वाला आ गया। इसकी बात कर रहे हैं। एक इसको फेस कर रहा है एच को, तो 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ पर आएगा। अच्छा इस साइड छोड़ दो 1 2 3, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पूरा डायग्राम बिल्कुल सेम बन रहा है, बस ए और डी के बीच में फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक है, एच भी हो गया। अब लास्ट अब फिफ्थ रह गया हमारे पास जी एक छोड़ के बी, तो उसको देखते हैं। जी एक छोड़ के बी, तो यही पोस्ट बनती है जी बी की। ठीक है, इधर जी बी की कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, और जो बच गया वो तो उसमें आएगा, इसी में पॉसिबिलिटी है जी और बी। बचा कौन अब हमारे पास एफ, तो एफ तो फिक्स हो गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर जी बी यहाँ पर आएगा, एफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कहाँ पर जी आएगा, कहाँ पर बी आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो बी जी आ ही नहीं सकते, तो हमें तो एक में बी जी में से एक रखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी। ठीक है, देन इस पे आते हैं। जी बी का हमें नहीं पता इनमें से, तो वो देखते हैं अब हम। अब एफ के साथ सी नहीं आ सकता, जी भी नहीं आ सकता, साथ में पड़ा है एफ, जी तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर आएगा बी, जो बच गया यहाँ पर आएगा जी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के दोबारा से चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखो, only 2 persons are sitting between A and E, who sits in the middle of the table, A and E। देखो A एंड E के बीच में 2 पर्सन हैं। ठीक है, A एंड E के बीच में 2 पर्सन आ गए, ये हमारा E है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये E है। 2 पर्सन आ गए, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, द वन। ठीक है, E मिडल पे है, हाँ ठीक है, तो वो भी सेट कर देते हैं। अब हमें ये वाला कॉर्नर आ गया, ये वाला कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर आ गया, तो E मिडल पे है। ठीक है, द वन हु फेसिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E आ गया B, B आ गया। आगे क्या था, E इज फेसिंग द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C, C के राइट वाले को, ये वाला C का राइट है, तो इसको देखो फेस करेगा, क्योंकि बीच में 3 आने चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला था 3 आ गए। ठीक है, उसके बाद D इज एडजेसेंट टू B G, इनमें से कोई नहीं हो सकता, तो D H A है, G B नहीं है, तो सही है। D सिट्स आइदर इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, तो D लेफ्ट में आ गया, एक है, ये भी सही है। H सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ C, C का थर्ड लेफ्ट, ये आ गया फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, इससे H ऑपोजिट है, तो बीच में 3 आने चाहिए, देखो 3 आ गए। देन ओनली 1 पर्सन G एंड B, तो ये तो सही है, G B में 1 पर्सन है। F G और C के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, F के साथ में कौन आ गया, A B, तो ना ही G के एडजेसेंट है ना ही C के। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन तो हो चुका है, अब ये पॉसिबिलिटीज़ को उड़ा देते हैं। चलो भाई, अब इसका मैं आपको रेक्टेंगल स्क्वायर भी बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो देखो, अब पहले तो स्क्वायर बनाएंगे, अब उसके बाद कॉर्नर वाले कौन से आ गए, H A B G, H A B G आ गया, यहाँ पर G लिख देता हूँ। अब ये इन अंदर को देख रहे हैं सारे, देखो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो ये सारे अंदर को देख रहे हैं। अब G के लेफ्ट में कौन है, B, तो G का लेफ्ट ये बनेगा, G का लेफ्ट ये बनेगा, तो B आ गया। अब B के लेफ्ट में कौन है, A, तो यहाँ पर A जो बच गया था C, H सॉरी, H A में कौन सा आता है, D, यहाँ पर D, D। ठीक है, A B में कौन सा आता है, F, B G में कौन सा आएगा, E, H G में कौन सा आएगा, C। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम बन चुकी है इसकी। अब चेक करते हैं इसका आंसर, H C G E B F D, तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी वजह से टिपिकल बन गया, जो हमें डाटा ऐसे गिवन है, देखो ये वाला डाटा हमें ऐसे गिवन है।
ठीक है, कोई पता नहीं इसके बारे में एंड इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया बस, बाकी क्वेश्चन तो ठीक था। तो थ्रेड मेथड लगाओगे तो थ्रेड मेथड सबसे बढ़िया मेथड लगा। आप ऐसे भी कर सकते हो स्क्वायर बना के, पर उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पजल के साथ।